बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मोहब्बत इलाही पैदा करने का ज़राई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, ईमान वालों का दोस्त है। विलायत का ये इब्तिदाई दर्जा है जो कलमा पढ़ने वाले हर बंदे को नसीब होता है, मगर उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ज़िक्र अल्लाह और दूसरी सोहबत औलियाए अल्लाह। तो शेख अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, जिसके दरूद व वज़ाइफ नहीं होंगे उसके ऊपर वारदात व कैफियत नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, छोटी छोटी बातें इस्लाम में समझा दी गई है कि किस तरह से चलना है। नेज फरमाया करते थे कि कोई नक्शबंदी है, कोई चश्ती है, कोई कादरी है, कोई सेहरवरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दोस्तों दिल से सुना करो। इससे सुनने से आपके दिल जो मुर्दा हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो ताज़ा हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे मैं नहीं कहता मेरे ही चैनल पे देखो या मेरी ही बातें सुनो, किसी भी औलिया ओ आलिम की बात सुनो या अपने हदीस कुरान पाक को तफसीर से सुनो, क्योंकि अरबी में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर तुम अरबी में किसी को समझाओगे उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर दिल में एक खुदा की याद है तो सब कुछ हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत इलाही का जज्बा दर्द दिल की बात है। ये मसीनों के पास बैठकर, दुकानों पर बैठकर, सड़कों और बाज़ारों में बैठकर पैदा नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि वो तो दुनियावी ज़िंदगी तुम बसर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हकीकत ज़िंदगी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो अहले दिल के पास आना पड़ता है। दोस्तों, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत फ़कीरों की नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। क्योंकि इसलिए ना पूछ उन खरका पोसों की अकीदत हो तो देख उनको बद बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तियों में। मेरे दोस्तों, तो समझने की कोशिश है। दोस्तों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हदीस पाक में कुछ महलकात हलाक कर देने वाली और कुछ मुनज़ियात नजात देने वाली बातें बताई गई हैं। महलकात में एक बड़ी चीज़ जो इंसान को हलाकत में डालती है वो अजब है। इसलिए फरमाया दोस्तों, और इंसान का अपने नफ्स के अंदर अजीब पैदा कर लेना उसके हलाकत का सबब होता है। क्योंकि जो आज के दौर में हैं, आज हम सब उसके मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, कोई कहेगा मैं मरीज नहीं हूँ, लेकिन मरीज हम उसके चंगुल में फंस चुके हैं जो नफ्स है। दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम बुराई ही नहीं समझते, हमें तो हर वक्त में दिखाने की फिक्र रहती है कि हम किसको क्या दिखाएं। तो तीन जमाने की बात में आप ये जरा गौर फरमाइए, थोड़े दिल से सुनिए। ये तीन जमाने कैसे होंगे इंसान के पास आते हैं। एक वो ज़माना था जब हजरात कुछ अमल करते थे और उसे छुपा लेते थे। फिर वो ज़माना आया कि अमल करते थे और बता देते थे। और आज वो ज़माना है, आज के दौर में अमल करते भी नहीं और बताते भी फिरते रहते हैं कि जी मेरा इरादा हज करने का है, जी मेरा इरादा किताब लिखने का है, जी मेरा इरादा एक मदरसा बनाने का है, जी मेरा इरादा किसी गरीब को खिलाने का है। अभी ज़हनों में सोच होती है और तशहीर पहले ही
कर रहे होते हैं ताकि लोग उसका तज़किरा आगे करें और हमारा जो नफ्स मोटा हो, हम नफ्स को पालने में मशगूल हैं और नफ्स हमें जहन्नुम में धक्का देने में मशगूल है। हमारा बनेगा क्या मेरे दोस्तों, ये तुम हकीकत बताना, मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरी छोटी सी भी आपको बात बुरी लगे तो मुझे आप कुछ भी कह सकते हो कमेंट में, लेकिन दर हकीकत हदीस रोशनी के दरमियान में दोस्तों ये बातें दर हकीकत बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल से एकदम दिल को लगने वाली है। तो दुनियावी माल व असबाब जो आजकल के दौर में है दोस्त, असली अलूम हासिल करने वाले दुनिया कमा कर दुनिया ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। आखिरत की ज़रूरतें तो दुनिया के पैसे से पूरी नहीं हो सकती मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया तो छोटी सी है, इसकी तो तुम ज़रूरतें पूरी कर भी सकते हो, लेकिन जो आखिरत की ज़रूरत है वो तुम उसको खसारे में जा रहे हो। अगर उन्होंने माल कमा भी लिया तो उस माल से वो जिंदगी हर जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते। माल से आप ऐनक तो खरीद सकते हैं, बेनाई तो नहीं खरीद सकते मेरे दोस्तों। जो अंधापन हो गया है वो नहीं खरीद पाओगे। माल से आप कितना भी तो खरीद सकते हैं और इल्म तो नहीं खरीद सकते। माल से आप अपने लिए नरम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, मीठी नींद तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर बिस्तर है और कोई अल्लाह ताला ने किसी बीमारी में मुब्तला कर लिए, सुकून नहीं है, तो कहाँ से खरीदोगे दोस्तों। माल से आप अपने लिए दुआएं तो खरीद सकते हैं मगर अच्छी सेहत तो नहीं खरीद सकते मेरे दोस्तों। जैसे कि आज के दौर में किसी को कुछ होता है, किसी मौलवी, किसी हाफिज जी, किसी औलिया को घर में बुला के उसे खत्म शरीफ पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों बात तो वही है, जो वो कर रहे हैं तो वो खरीदा नहीं जा सकता। माल से आप अच्छा लिबास तो खरीद सकते हैं मगर हुस्न व जमाल तो नहीं खरीद सकते। माल से आप किसी को खुशामद तो कर सकते हैं मगर दिल की मोहब्बत तो नहीं खरीद सकते। और माल से आप खजाब तो खरीद सकते हैं मगर सबाब नहीं खरीद सकते। बस मालूम हुआ कि माल से हर काम नहीं हो सकता, ये याद रखना दोस्तों। माल किस काम का है मेरे नाजरीनों, पूरी ज़िंदगी तुम माल कमाते रहोगे, लेकिन वक्त जब आएगा आप बूढ़े हो चुके होंगे, बीमार हो चुके होंगे, किसी चीज़ का सुकून ना मिलेगा, तो उस माल का क्या करोगे, दुनिया के लिए छोड़ के चले जाओगे। तो अल्लाह ताला से दोस्तों हर वक्त मगफिरत की दुआ करो और दोस्तों आखिरत को समझो, क्योंकि दुनिया में तो तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन आखिरत को भूल बैठ गए तुम। सबसे बड़ी बीमारी दिल एक बर्तन की मानद है, उसमें दो में से एक चीज समा सकती है, मोहब्बत इलाही या मोहब्बत दुनिया। अब फैसला उस इंसान को करना है, या मोहब्बत इलाही को या मोहब्बत दुनिया में किस तरफ जाना है। और आपको पता है मोहब्बत इलाही तो समझ लो ता आखिरत के लिए है, और मोहब्बत दुनिया दोस्तों दुनिया में तो मौत पक्की है, तुम दुनिया को छोड़ के जाओगे जरूर। हदीस पाक में फरमाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। काश हमारे पास वो कुछ होता जो कारून के पास था। कारून के दौर के लोग भी यही कहते थे, इसलिए कि मेरे दोस्तों बेशक वो बड़े नसीब वाला है। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, क्यों दुनिया के पीछे अपनी जिंदगी और आखिरत बर्बाद करने पे लगे हो। चाहे कुछ भी कर लो इन कागज के टुकड़े के लिए, इस दुनिया के लिए, तो हकीकत दर यही है कि ये धोखा देगी। चाहे जो भी कर लो मेरे दोस्तों। अजीब बात यह है कि आज हम बाकी सब गुनाहों से तौबा कर लेते हैं मगर दुनिया मोहब्बत के गुनाह से तौबा नहीं करते। आपने कभी देखा है कि आदमी उस बात पर बैठा रो रहा हो कि ए अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और मेरे उस गुनाह को माफ़ फरमा दे। आलिम भी, जाहिल भी, आम भी, खास भी, बाकी सब गुनाहों से तौबा करेंगे मगर शायद जब दुनिया को गुनाह ही नहीं समझते इसलिए उससे तौबा नहीं करते, हालांकि ये गुनाहों में से बड़ा गुनाह है। अल्लाह नेक बंदी राबा बसरी ये रहमतुल्लाह तहज्जुद के वक्त उठकर दो दुआएं खास तौर पर मांगी थी। दो दुआ, एक तो ये कि ए अल्लाह
رات آ گئی، ستارے چمک رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے دامن پھیلاتی ہوں۔ اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے وہ ذات جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دے۔ اے میرے دوستو، میرے ناظرینوں، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالو دوستو، یہی در حقیقت ہے، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد اس بندے کو دی جائے جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ زاہد انسان دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے، لہذا اسے اس کی جائیداد کا وارث بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے دنیا کی